सवाल नंबर 1। जुमे के दिन एक गुलाम का हक कौन अदा किया करते थे? जवाब है, रिवायात में आता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जुमे के दिन एक गुलाम का हक अदा किया करते थे। ये आपकी सखावत, अदल और इंसान दोस्ती की आला मिसाल थी। सवाल नंबर 2। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़िज़ कबीले से था और आप बनी उमैया खानदान से ताल्लुक रखते थे। सवाल नंबर 3। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस दिन शहीद किया गया? जवाब है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुम्मे के दिन शहीद किया गया। आप उस वक्त कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल थे। सवाल नंबर 4। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत किस उम्र में हुई? जवाब है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत तकरीबन 82 साल की उम्र में हुई। आपने पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी। सवाल नंबर 5। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब है, रिवायात के मुताबिक हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। सवाल नंबर 6। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या था? जवाब है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर लक़ब ज़ुन्नूरैन था, क्योंकि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियों से निकाह का शर्फ हासिल हुआ। सवाल नंबर 7। किस सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का हुक्म है? जवाब है, कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने मोमिनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म दिया है। सवाल नंबर 8। किस नमाज के बाद सोना मकरूह है? जवाब है, मगरिब की नमाज के बाद फौरन सोना मकरूह समझा जाता है, क्योंकि इस वक्त जाग कर इबादत या जिक्र करना ज्यादा बेहतर बताया गया है। सवाल नंबर 9। किस नबी को काफिरों ने दरिया में गिरा दिया था? जवाब है, बाज रिवायात में हजरत शमून अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है कि काफिरों ने उन्हें दरिया में गिरा दिया था। अल्लाह ही बेहतर जानता है। सवाल नंबर 10। किस नबी की शहादत नमाज की हालत में हुई थी? जवाब है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र आता है कि आप इबादत और अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। सवाल नंबर 11। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर कितना अरसा रहे थे? जवाब है, रिवायात में बयान किया जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 30 साल तक फिरौन के घर रहे। अल्लाह ही बेहतर जानता है। सवाल नंबर 12। अल्लाह ताला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम किस मुल्क में रहते थे? जवाब है, तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम इराक के इलाके में रहते थे, जहां आपने अपनी कौम को दावत दी। सवाल नंबर 13। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने से कितना अरसा पहले शहीद हुए थे? जवाब है, रिवायात में आता है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रफा किए जाने से तकरीबन 6 माह पहले शहीद हुए। सवाल नंबर 14। शौहर के किस अमल से बीवी खूबसूरत होती है? जवाब है, शौहर के हुस्ने सुलूक, मोहब्बत और अच्छे बर्ताव से बीवी का दिल खुश होता है और यही चीज उसकी असल खूबसूरती में इजाफा करती है। सवाल नंबर 15। किस मजहब के लोग औरत को शैतान की सवारी कहते हैं? जवाब है, बाज गैर मुस्तनद अकवाल में ये बात यहूदी रिवायात की तरफ मंसूब की जाती है, लेकिन इस्लाम में औरत को इज्जत, रहमत और अमानत करार दिया गया है। सवाल नंबर 16। किस नबी अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था? जवाब है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। ये वाकया अल्लाह ताला की कुदरत और तौबा की अजीम मिसाल है। सवाल नंबर 17। किस नबी अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
खलीलुल्लाह कहा जाता है क्योंकि आप अल्लाह ताला के बहुत करीबी और महबूब बंदे थे। सवाल नंबर 18, किस नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान में उठा लिया? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया और क़यामत के करीब आप दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे। सवाल नंबर 19, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किसने सजदा किया? जवाब है अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। किसी एक फरिश्ते के सबसे पहले सजदा करने की कतई तायीन नहीं मिलती, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सवाल नंबर 20, किस नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम की तरह नर्म हो जाता था? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम की तरह नर्म हो जाता था। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको अता की गई एक खास नेमत और मोजिज़ा था। सवाल नंबर 21, वो कौन सी तिजारत है जिसमें हमेशा नफा होता है? जवाब है अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत हमेशा नफा बख्श होती है, यानी ईमान, नेक आमाल और अल्लाह की राह में खर्च करना, जिसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। सवाल नंबर 22, अपनी बहन से सूरत सुनकर किसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ? जवाब है हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो का दिल अपनी बहन से कुरान सुनकर नर्म हुआ। इसी वाक़े ने आपको इस्लाम कबूल करने की तरफ माइल किया। सवाल नंबर 23, कौन से नबी जानवरों की बोलियां समझते थे? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों और परिंदों की बोलियां समझते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको अता किया गया एक अजीम मौजज़ा था। सवाल नंबर 24, औरत को जुड़वा बच्चे होना किस बात की तरफ इशारा करता है? जवाब है जुड़वा बच्चों का होना तबई और तिब्बी वजह की तरफ इशारा करता है। या तो एक वक्त में 2 बैज़े बनते हैं या एक ही बैज़ा तकसीम हो जाता है। इसकी वजूहात में मौरूसियत, माँ की उम्र 30 साल से ज्यादा होना, अच्छी सेहत, ग़िज़ाइयत या हमल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बाज़ अद्वियात शामिल हो सकती हैं। सवाल नंबर 25, किस हलाल चीज को खाकर मस्जिद में आना नापसंदीदा है? जवाब है प्याज और कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद में आना नापसंदीदा करार दिया गया है, क्योंकि इनकी बदबू से नमाजियों और फरिश्तों को तकलीफ होती है। सवाल नंबर 26, जन्नत में जाने के बाद दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश कौन करेगा? जवाब है शहीद जन्नत में जाने के बाद दोबारा दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा, ताकि वो फिर अल्लाह की राह में जान देकर मजीद अजर व सवाब हासिल कर सके। सवाल नंबर 27, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो हर वक़्त में पढ़ी जाती है? जवाब है सूरतुल फातिहा हर रकत में पढ़ी जाती है और इसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। सवाल नंबर 28, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हूद के बारे में फरमाया कि इसकी सख्त तंबीहात और क़यामत के अहवाल ने मुझे बूढ़ा कर दिया। सवाल नंबर 29, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को इस उम्मत का फिरौन कहा? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को इस उम्मत का फिरौन कहा, क्योंकि वो तकब्बुर, जुल्म और हक दुश्मनी में फिरौन जैसा था। सवाल नंबर 30, किस नबी की खूबसूरती देखकर औरतों ने अपनी उंगलियां काट लीं? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेमिसाल खूबसूरती देखकर मिस्र की औरतों ने हैरत और बेखुदी की हालत में अपने हाथ काट लिए और उन्हें एहसास भी न हुआ। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरत यूसुफ में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है, जहां अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को एक अजीम आजमाइश करार दिया है।